हूँ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कि आपको धन में देखो, धन का कोई सा भी अगर आप स्टॉक खोल लेते मान लेते हैं रिलायंस, भाई रिलायंस, ठीक है। यहाँ पर रिलायंस में अगर मुझे बाय करना है या सेल करना है, कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है, यहाँ मार्केट ऑर्डर है, लिमिट है, सुपर ऑर्डर। देखो मार्केट और लिमिट ऑर्डर तो सबको पता ही है जो ट्रेडिंग करते हैं, नहीं है तो भी थोड़ा बता दूंगा आगे चलकर। देन ट्रेलिंग एसएल का, ट्रेलिंग टारगेट का भी एक ऑप्शन है हमारे पास, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन आई विल शो यू कि ये जो फॉरएवर ऑर्डर में लोग गलतियां कर देते हैं, जो जनरली जीटीटी होता है, गुड टिल ट्रिगर्ड, उसका रिप्लेसमेंट इन्होंने फॉरएवर के नाम से इन्होंने क्रिएट किया है, ज़ीरोधा में जीटीटी के नाम से है। यही डिफरेंस है दोनों में। तो अगर आपको कोई शेयर कब बाय करना है, फॉरएवर के हिसाब से करना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसमें क्या क्या न्यूआंसेस हैं, कौन सा ऑर्डर कितने टाइम में एक्सपायर हो जाएगा, सब बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, अच्छा लगेगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जो भी मैं बता रहा हूँ इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर ही देखना, रिकमेंडेशन मत मानना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से शुरू करें, बताओ। तो ये शेयर है मान लेते हैं, ठीक है। अब ये मेरा इंडिकेटर खुद का सेल्फ क्रिएटेड है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे नेटवेब में, ये जस्ट एक रेंडम थॉट के लिए बता रहा हूँ। अब ये ऑलरेडी मेरे पास लॉन्ग एंट्री हो चुकी है, ठीक है। ये पास 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 आ रहा है। अब लेकिन यहाँ पर इसने लॉन्ग एंट्री कितने पे, 4865 पे दी है। प्राइस कहाँ चल रहा है, 5100 पे। अब मुझे 4865 पे ख़रीदना है। अब मैं नेट वेब सर्च करूँगा। अब क्योंकि मैं सारी चीज़ें दिन भर नहीं देख सकता ना, अब नेट वेब में आने के बाद एक तो मुझे हो सकता है कि सेम डे ही बाय करना है, तो यहाँ पर मुझे बाय का ऑप्शन मिल गया। मार्केट रेट पे करना है कि जिस रेट पे मार्केट में मिल रहा है, अवेलेबल है, बाय कर लो। वो भी आपको देखना है कैसे विजिबिलिटी, तो यहाँ से दिख जाएगा। सेकंड, नहीं मुझे 5162 पे बाय नहीं करना है, मुझे 5100 पे बाय करना है, ठीक है। अब ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। यहाँ पर प्लेस करने जाऊँगा, मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो ये रिजेक्ट कर देगा, देखना। यहाँ जाओगे ऑर्डर्स में, ओके पेंडिंग बता रहा है, आई डो नॉट नो वाई, बट ठीक है। तो ये एक सेल ऑर्डर लगा हुआ है। फिर अगेन ये ऑटोमेशन पे ही हुआ है, मेरी तरफ से नहीं था क्रिएटेड। तो ये आपका बाय ऑर्डर लग गया। पता नहीं बैलेंस है क्या अकाउंट में, देख लेता हूँ यार, एक मिनट। हाँ है शायद बैलेंस, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर आपका लग गया। क्वांटिटी आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अब आप कह रहे हो कि ये ऑटोमेटिकली आज 3:30 पे ऑर्डर डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अब आपको तो नहीं पता कब आएगा नेटवेब इस रेट पे, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, उसके लिए दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। एक ये है जीटीटी फॉरएवर। इसको कैसे लगाना है, यहाँ फॉरएवर पे क्लिक करोगे, आपको ऐप में भी मिल जाएगा ऐसा। यहाँ पर सेम डाउन साइड के लिए नहीं, अप साइड के लिए भी कर सकते हो। आपको लगता है कि ब्रेकआउट लेवल इसका 5500 पे है, तो आप जाके यहाँ पर लिमिट प्राइस में डालोगे। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको चाहिए ही सही कि यार ये इस प्राइस को क्रॉस करे और मेरे पास आ ही जाना चाहिए, देन देयर इज़ अ चेंज। ट्रिगर प्राइस आप डालोगे, मान लो 5500 पे जैसे ही प्राइस आए। अब 5500 पे प्राइस आने के बाद हो सकता है कैंडल एकदम से बड़ी मूव कर जाए और आपको एंट्री ही ना मिले, ठीक है। तो उसके लिए आपको हमेशा आइडियली, मैं जब स्मॉल कैप में ट्रेड करता हूँ तो मैं 1% का गैप रखता हूँ, यानी 5555 मान लो लगभग आप। और वहीं पर अगर आपको लगता है कि कोई लार्ज कैप है, क्योंकि एकदम से बड़ा मूवमेंट आ सकता है स्मॉल कैप में और आपकी एंट्री मिस हो सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि 5555 पर ही बाय करेगा, आपका 1% का फालतू का लॉस होगा? ऐसा नहीं है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये 5555 वाला जो है वो मार्केट में किसी भी रेट पे होगा तो बाय कर लेगा, अगर आपको लिमिट नहीं रखना है, मतलब लिमिट अपने हिसाब से डालनी है। लेकिन अब मार्केट आप कर दोगे तो शायद 5500 पे जाने के बाद अगर 5600 भी होगा तो भी बाय कर लेगा, 5700 पे भी होगा तो भी बाय कर लेगा, जहाँ पे भी सेलर अवेलेबल होगा उस रेट पे कर लेगा। सो आई यूजुअली अवॉइड, मुझे अपने रेट पे ही चाहिए। तो छोटी क्वांटिटी भी तो चल जाता है, बट कभी कभी बड़ी क्वांटिटी एकदम 3:30 बजे बड़ी कैंडल बनी और आपको 5500 वाला 5800 के रेट पे मिल गया तो आपका नुकसान हो जाएगा फालतू का। तो इसीलिए लिमिट प्राइस रखो। एक यूजुअल गैप जो है 15-20 पॉइंट का रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन, मतलब परसेंटेज टर्म्स में सोचना हमेशा। अगर ये 100 रुपये का है तो 1 रुपये का गैप रख दिया। अब जैसे 5500 का हम मान के चल रहे हैं तो ये सेम चीज़ हमने एक ऊपर बोल दिया। क्वांटिटी डालना हमेशा याद रखना यहाँ पर, ये सेल के टाइम पे भी काम आएगा आपको। एक और चीज़, डिलीवरी में बाय करना है कि एमटीएफ में बाय करना है। एमटीएफ का वीडियो आने वाले टाइम में हम कभी और बना देंगे। अब क्या ये इसकी वैलिडिटी, आज अगर आप इसको कर रहे हो तो 1 साल तक रहेगी,
1 साल के बाद ऑटोमेटिकली ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ एक्सचेंज पर जाकर, इस प्राइस पे कभी प्राइस नहीं आया, तो ये ऑर्डर अपने आप डिलीट हो जाएगा आपके फॉर एवर ऑर्डर्स में से, आपको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। सेम चीज़ अगर नीचे मुझे 5,000 पे बाय करना है तो मैं बोल सकता हूँ कि 5,000 10 पे आए, या मान लो 5,000 पे आए, तब मुझे 5,000 पे ही बाय करना है। यहाँ तक तो ठीक है बाय ऑर्डर के लिए, लेकिन अब सेल पे आप जैसे ही जाओगे, अब मान लो सेल पे, सेल कितने पे करना है मुझे, सेल आपको करना है सेम 5353 पे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब अगर आपका ये टारगेट प्राइस है, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना, अगर आपका टारगेट प्राइस है, मैं अपना जो है वो बता रहा हूँ, तो आई वांट कि ये 5353 पे ही बिके। लेकिन अगर आपका ये स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर प्राइस आपने 5353 डाला है, इसका मैं एक एग्जांपल चलो यहाँ बता देता हूँ। जैसे मेरे पास क्या क्या ETF है अभी, पोर्टफोलियो ETF, रिकमेंडेशन मत मानना प्लीज़, मैं आपको ये रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये CPSE का है, ठीक है, तो CPSE में कितने हैं हमारे पास, लगभग 170 है। ऑल दो मेरे ऑर्डर लगे हुए हैं ऑलरेडी, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर गए फॉरएवर में, सेल पे क्लिक किया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस मेरा जो है, और एक और चीज़ ध्यान रखो, चलो एक और ये तो बताना भूल ही गया मैं, सिंगल ऑर्डर और OCO ऑर्डर, वन कैंसल अदर, ऐसा मान लो उसको, ठीक है। एग्जैक्ट इसके वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, तो अगर एक ऑर्डर कोई कैंसिल इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरा कैंसिल हो जाएगा। तो सेम चीज़ हम जो यहाँ पर अब पहले नेटवेब के लिए बात कर रहे थे, मान लो अब यहाँ पर 169 क्वांटिटी, एक और चीज़ मैंने जो पहले ही बताई थी, क्वांटिटी आपको मैन्युअली बार बार पुट करनी पड़ेगी जब भी आप ऑर्डर क्रिएट करोगे। अदरवाइज जब पहला ऑर्डर रहेगा आप मॉडिफाई करोगे, देन इट्स ए डिफरेंट स्टोरी, तब ये क्वांटिटी आपको मैन्युअली डालनी पड़ेगी। जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ गए अपनी पोजीशंस में, अपने पोर्टफोलियो में गए, इस पर क्लिक किया, और जैसे ज़ीरोधा में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जितने आपके अकाउंट में क्वांटिटी उतनी ले लेता है, ठीक है, बट आपको वो नहीं करना है, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है, सेल करना है हमें, तो सेल करने पे 169 क्वांटिटी, अब मुझे सेल करना है मान लो 100 पे, तब मैं चाहता हूँ कि ये 100 पे ही एग्जीक्यूट हो, क्योंकि सेल करना है मेरा, मार्केट पे मुझे नहीं करना है, ठीक है, मैं होल्ड कर सकता हूँ इसको। बट स्टॉप लॉस में अगर आपने 90 डाला है यहाँ पर, तो 90 आने के बाद मार्केट में ये हो सकता है कि बड़ी एक कैंडल बन जाए और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही ना हो। तो हमेशा कीप अ मार्जिन ऑफ 1% मिनिमम। मार्केट में लिक्विड, पहली बात तो लिक्विड शेयर्स में ही ट्रेड करनी चाहिए आपको। अगर आप यहाँ पर देखोगे, वापस से बता देता हूँ, ठीक है, CPSE में अगर हम चलें तो देखो ये 1 पैसे के रेट पे ही 15,000 20,000 शेयर्स बेच सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी रहती है, किसी में भी जाके देखोगे यहाँ पर भी 1-1 पैसे के इसमें ही 3 लाख 4 लाख 50,000 1 लाख ऐसे रखे हुए, ठीक है। बट ये जूनियर 20 में आप जाके देखोगे तो भी 2,000 5,000 ये 1-1 2-2 के पैसे पे ही हैं। बट बड़ी कैंडल बन गई तो यू डू नॉट वांट कि मार्केट में आपका स्टॉप लॉस मिस हो जाए, टारगेट मिस हो जाए चलेगा, टारगेट बाद में हम कर सकते हैं। बट अगर आपने 100 का टारगेट लगा है रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके, और वो अगर 100 वाला 99.9 पे होता है, तो आपका 0.1% चला जाएगा। सो आई अगेन गो बैक यहाँ पर फॉरएवर, एंड देन अगर मुझे सिंगल खाली सेल ऑर्डर लगाना है, देन मैं सिंगल लगाऊंगा। वन कैंसिल अदर अगर स्टॉप लॉस के साथ में लगाना है तो यहाँ से लगाऊंगा, ठीक है, ये सेल ऑर्डर पे जाके। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बट अगर आपने अभी कोई शेयर में एंट्री की ही नहीं है, ये CPSE पे वापस चलते हैं। अगर आपने इसमें, अरे यार मैं नेट रिलायंस ही ले लेता हूँ, आप लोगों को थोड़ा ईजी पड़ेगा समझने में। ये हो गया फॉरएवर, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो इसमें कोई स्पेसिफिक तो कमेंट कर देना, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब रिलायंस में आपको एंट्री भी करनी है, स्टॉप लॉस भी लगाना है और टारगेट भी लगाना है, एक ही ट्रेड में या एक ही ऑर्डर में। देन कम्स दिस सुपर ऑर्डर, ठीक है। अब सुपर ऑर्डर में क्या है कि आप सेम चीज़ अभी की मार्केट पे प्राइस पे करना है या लिमिट पे करना है। अब जब आप सुपर ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हो तो इनके साथ क्या दिक्कत है कि ये चाहते हैं, गिव मी अ मोमेंट, मैं जस्ट वांट टू मेक श्योर, यहाँ पर भी 3 दिख रहे हैं आपको। अगर इंट्राडे में करना है कि इंट्राडे में
रिलायंस जो है 1200 यहाँ पर जाओ, ठीक है, 1295 पे आ जाए तब बाय कर लेना। मेरा टारगेट जो है वो 1310, मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 1290। अब ये डाल दिया मैंने यहाँ पे आ गया एग्ज़िट वन क्वांटिटी 1310 पे, अगर मुझे एग्ज़िट करना है तो। बट इसमें एक नुकसान है कि यू कैन नॉट पुट अ लिमिट ऑर्डर, ये मार्केट ऑर्डर पे ही जाएगा। कौन सा? टारगेट और स्टॉप लॉस वाला, नॉट दी एंट्री प्राइस। एंट्री आप कर सकते हो लिमिट पे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है लिमिट पे। अगर आप इसको लिमिट को हटा दोगे तो मार्केट पे बाय हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सुपर ऑर्डर की एक एडवांटेज है। सेम विथ MTF करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, आपका ब्याज कितना लगेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो, मतलब कि डिलीवरी ऑप्शन में, लॉन्ग टर्म से मतलब नहीं है, डिलीवरी लेना चाहते हो इसकी, तो आप यहाँ डाल दो कि 10 शेयर मेरे बाय कर लेना। कब? देखो मार्जिन इनसफिशिएंट है इसलिए बता नहीं रहा है, तो मान लो 6000 के आसपास है ना, तो 3 ऑर्डर लगाने मेरे को, ठीक है। तो ये जब 1200 पे आए तो 3 बाय कर लेना। सेम, अब स्टॉप लॉस पे रेड क्यों दिखा रहा है? ऑर्डर ही प्लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका 1200 पे एंट्री है तो स्टॉप लॉस 1290 तो हो नहीं सकता। तो मेरा 1180 स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1310 टारगेट होना चाहिए, 3 क्वांटिटी बाय कर लेना। ये लगा हुआ है, मैं इंस्टेंट बाय पे क्लिक करूँगा। अभी मेरा ऑर्डर यहाँ पर आप जब जाओगे तो आपको अलग अलग ऑर्डर दिखेंगे। ये ऑर्डर लगा हुआ है सुपर, अब ये कैंसिल नहीं होगा जब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। इस ऑर्डर में और इस ऑर्डर में फ़र्क क्या है? ये ऑर्डर 3:30 बजे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सुपर ऑर्डर आपका तब तक कैंसिल नहीं होगा, या तो जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए या फिर 365 दिन ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर खाली सुपर ऑर्डर देखोगे तो ये पेंडिंग में दिख रहा है आपको, ये स्टॉप लॉस दिख रहा है। अब इसको जाके एडिट करना है, सेम ऐप में भी दिख जाएगा। अब आपको बोल रहे हो नहीं 1200 पे नहीं, 1250 पे बाय कर लेना। देन ऑल्सो यू कैन सिंपली मॉडिफाई ऑर्डर। ये हो गया मॉडिफाई, ये प्राइस आ गया। अगर आपको कैंसिल करना है, यहाँ से कैंसिल करोगे, ये ऑर्डर कैंसिल हो गया आपका रिलायंस का, ये कैंसिल में आ गया। आई होप ये एक चेंज समझ में आया होगा। जो नॉर्मल ऑर्डर है उसमें आपका ये ऑर्डर 3:30 बजे कैंसिल हो जाएगा, आपको डेली आके ऑर्डर अपडेट करना पड़ेंगे। अगर आप इसको चाहते हो कि एक बार ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, जब प्राइस आएगा तब स्टॉप लॉस टारगेट हो जाए, क्योंकि हम वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आके आपको नॉर्मल सुपर ऑर्डर प्लेस करना है। बट आप चाहते हो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ अपने इसमें, मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। फिर से चलते हैं रिलायंस पे, या ट्रेलिंग टारगेट भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। वापस से गए हम बाय पर। ये जो ट्रेल वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, ट्रेल का मतलब क्या होता है कि अगर 100 रुपये पे आपकी एंट्री है, ठीक है, प्राइस, वापस से चलो यहाँ पे, पहले तो लिमिट पे बताता हूँ। ट्रेल में जाके भी लिमिट का ऑप्शन है, कितने पे बाय करना है, सेम 1290 पे। कितने बाय करना है? 3। आपको ऐप में थोड़ा सा इसका UI यानी जो पहले जैसे दिखता है वो अलग दिख सकता है। यहाँ पर SL ये लग गया, चलो 1-1% अपने हिसाब से। यहाँ पे जैसे ही आप SL जंप पे क्लिक करोगे, आपकी एंट्री के बाद आपने मान लो यहाँ पे डाला है 1, तो जैसे ही प्राइस 1290 पे एग्जीक्यूट होने के बाद 1291 जाएगा, आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली खसक कर 1266.80 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको 0.1 कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा फालतू का पैसा लग जाएगा इसमें, पैसे तो मैं कमाता नहीं हूँ यूट्यूब से, तो ठीक है। मुझे नहीं पता आपको समझ में आया होगा कि नहीं, वापस से बताने को, चलो एक ऑर्डर प्लेस कर ही देता हूँ मैं। 99.50, ठीक है, 99.50 पे कर लिया मैंने। स्टॉप लॉस बहुत दूर का रखता हूँ अभी। स्टॉप लॉस ये जो है ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप 10, 5, 15 कितना भी रख सकते हो, हर शेयर के हिसाब से अलग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये ऑप्शन में भी कर सकते हो आप, कि अगर मेरा ऑप्शन का प्राइस 5 रुपये मेरे फेवर में जा रहा है, कभी कभी क्या होता है, आपका टारगेट मान लो कि 100 से आपने 150 का टारगेट लगाया, 145 से पलट गया वो, तो आप वहाँ पे जंप लगा सकते हो कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप कर देना। अब एक बार अगर ये प्राइस, चलो इसको 90 करते हैं, दिखाई देता हूँ करके, समझने की कोशिश करना। मैं इतने में बाय करना चाह रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस ये है और मेरा टारगेट है 1305, ठीक है। इसको मैं ट्रेडिंग में बता रहा हूँ ताकि मेरा वो जो है ट्रेडिंग फ़ी कम लगेगी थोड़ी।
यहाँ पर समझ में आ गया। अब मुझे स्टॉप लॉस जंप चाहिए कब, जैसे ही ये 10 पैसे भी ऊपर जाए तो मेरा स्टॉप लॉस जंप हो जाना चाहिए 10 पैसे ऊपर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। 3 क्वांटिटी मैंने इंस्टेंट बाय पे क्लिक करा है। अब पहले मेरा ये ऑर्डर लग गया है लिमिट ऑर्डर, कितने पे, 1299.50 पे लग चुका है। 10-20 पैसे नीचे आएगा, मेरा ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। आप पोजीशंस में जाओगे, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब एक बार हमारे फेवर, ये देखो कितने 20 पैसे ऊपर गया। हमने स्टॉप लॉस कितना लगाया था, 1299.50 पे लेने में 1299 का हमने स्टॉप लॉस लगाया था। अरे यार, एक सेकंड रुकना, नहीं 1299 नहीं, सॉरी 1290 का स्टॉप लॉस लगाया था। आपने यहाँ देखा होगा 1299 70 तक 20 पैसे हमारे उससे ऊपर गया तो हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली सरक कर 90-20 पे आ गया। अब थोड़ा सा वेट करना कि देखते हैं, अगर ये एक बार 1300 पे चला जाए तो 50 पैसे बढ़ जाएगा हमारा। जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ उसको, क्वांटिटी क्योंकि मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब ये इंट्राडे को आप कन्वर्ट कर सकते हो डिलीवरी में, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा भी चाहो तो सिंपल अपने हिसाब से हो जाता है, ठीक है। वैसे 20 पैसे का आपने यहाँ पे डिफरेंस देखा होगा तो इससे समझ में तो आ गया होगा, बट आई एम होपिंग कि ये 80 आ गया तो देखना वो 80 तक गया था ना, तो ये 30 हो जाएगा अभी। वहाँ पे सस्टेन करेगा अगर 10 सेकंड तक, सॉरी 10 सेकंड का 1-2 सेकंड तक भी, तो भी हो जाएगा। पीछे पता नहीं कौन आ गए हैं गाने बजाने वाले, एक तो आज सावन का सोमवार भी है। लेट अस वेट एंड सी, क्या होता है। ये 80 हुआ, रुक 80 पे रुक नहीं रहा है ना, वो 80 पे रुकेगा ना अगर 1 से 2 सेकंड के लिए भी, तो ये कैप्चर करके अपने आप 30 कर देगा इसको। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहा है। चलो वो जब तक वहाँ पे प्राइस आता है तब तक देख लेते हैं। अब एक चैलेंज और आता है, जैसे मैंने बताया कि आप जब, जैसे 169 क्वांटिटी आपको दिख रही है यहाँ पे, जब आप फॉरएवर ऑर्डर प्लेस करने जाओगे इसमें, जैसे ETF है तो मुझे इसमें स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अब जैसे फॉरएवर में मैं आया और मुझे सेल करना है। अब देखो क्वांटिटी वही बता रहा था मैं, एक क्वांटिटी आ रही है यहाँ पे। अब मुझे 169 सेल करना है तो इधर आई हैव एन ऑप्शन 169 पुट करूँ एंड देन जो भी प्राइस है यहाँ पे वो आ जाएगा। यहाँ पे सबसे अच्छा एक फीचर ये है कि ये ऑटोमेटिकली बता देता है कितने % ऊपर है यहाँ से, तो कैलकुलेशन करना आपके लिए ईजी हो जाता है। बट जैसे ही मैं 170 भी डालूंगा एक भी ऊपर, तो ये क्या एरर देगा मुझे, इनसफिशिएंट क्वांटिटी। बट अगर मैं इसको 85 डाल दिया एंड देन आई विल प्लेस अनदर ऑर्डर ऑफ 85, तो ये प्लेस हो जाएगा। दैट इज़ द डिफरेंस। आई होप समझ में आया होगा। अब अगर पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया आपका, उसके बाद जब दूसरा ऑर्डर आपका एक्सचेंज पे जाएगा और आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं होगी तो वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। एक बार ऑर्डर क्रिएट करने के बाद ये मत समझ लेना कि बस अब तो काम ही हो गया। मैं एक बार जाकर डिलीट कर देता हूँ मैं अपने ऑर्डर्स, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पहले लगे हुए हैं। प्लीज़ जो स्क्रीन पे देख रहे हो उसको रिकमेंडेशन मत मानना, मेरे ऑर्डर्स किस हिसाब से लगे हैं वो मुझे पता है। अब आपने एक बार फॉरएवर ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, या सुपर ऑर्डर लगा दिया। चलो ये सुपर ऑर्डर लगा हुआ है हमारा रिलायंस पे, ये तो अभी चलो मैंने पहले वाला कैंसिल कर दिया था। बट अब पोजीशंस में जाओगे, हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए था, 1290, बट अब वो बढ़कर कहाँ आ गया होगा, देखो 1290, क्योंकि वहाँ से 90 पैसे प्राइस ऊपर बढ़ चुका है हमारी एंट्री प्राइस के बाद से। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल हो रहा है, अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। सो आई सिंपली कैंसिल दिस। हाँ, अब जब आप इस पोजीशन को कैंसिल करने जाओगे, आपके वो ऑर्डर लगे हुए हैं वहाँ पे, तो आपको पहले जाके उन ऑर्डर्स को कैंसिल करना पड़ेगा। ये एक गलत फीचर है इसका धन का, ठीक है। तो इस वजह से कभी कभी क्या है, आपके ऑर्डर बाद में भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। ये 3 पे इसको कैंसिल कर देते हैं। चलो ये बेच दिया मैंने। कहाँ गया था वो, हाँ, अब आपने ये ऑर्डर जो है फॉरएवर ऑर्डर लगा रखा है, कहाँ गया भाई। अब इस ऑर्डर को आपको एडिट करना है, कुछ भी हो सकता है आपको एडिट करने का। तो यहाँ पर एडिट के की दिया है, क्वांटिटी कम करना है, प्राइस बढ़ाना है, डिलीट करना है इसको, तो डिलीट आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे मैंने पहले डिलीट करके बताया। सिंपल, आपको ऐप में
थोड़ा सा अलग दिखेगा। अब यहाँ पे मेरे कुछ बाय ऑर्डर भी लगे हुए हैं, सेम चीज़ जो मैं करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। ये सेल ऑर्डर लगे हुए हैं जो मेरे पास इतनी होल्डिंग है। यहाँ पे आप देखोगे होल्डिंग्स, अब देखो इसके 2000 ले रखे हैं, इसके 2000 2000 2000, किसी के 100 500 ऐसे ले रखे हैं मैंने। अब ये वाला ऑर्डर जो कितने पे चल रहा है, ये 485.99 पे चल रहा है। जो लिमिट ऑर्डर की मैं पहले बात बता रहा था वही सेम चीज़ है। अब इस हैंसेंग को देखोगे, इसका प्राइस कितना डला हुआ है, 488.11। ये मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया है, ये सुबह ही ऑर्डर प्लेस हो गया था। क्यों? इसका हाई देखोगे आप आज के दिन का 488.70, तो मेरा ऑर्डर एक्सचेंज पे चला गया था 488.11 पे, क्योंकि मैंने ये ऑर्डर पहले फॉरएवर में लगा रखा था। बट क्योंकि उस प्राइस पे कोई बायर अवेलेबल नहीं था, अभी तक बिका नहीं है मेरा। तो अगर ये ऑर्डर आज शाम को ये देखो फॉरएवर दिख रहा है लिखा हुआ यहाँ पर, आपको ये यहाँ दिख रहा होगा, ये डिलीवरी के पास में लिखा हुआ। तो अगर ये ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फॉरएवर से रिमूव हो चुका है ये, और यहाँ पर अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मुझे खुद को इसको कल वापस से प्लेस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एंट्री मिस हो जाएगी मेरी, मतलब ये ऑर्डर मिस हो जाएगा। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू। और रिलायंस ये वाला हमारा ऑर्डर जो था ये एग्जिट कर लिया है हमने। सो दैट इज़ प्रिटी मच इट। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको कब यूज़ करना है? जब आप चाहते हो कि अपने प्रॉफिट बुक करते रहो। मैं यहाँ पर एक बार चार्ट पे बता देता हूँ। ट्रेलिंग एसएल या ट्रेलिंग ऑर्डर कब यूज़ करना है आपको? व्हेन यू वांट टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट्स। फॉरएवर जीटीटी कब यूज़ करना है? व्हेन यू वांट टू बाय सेल एट फ्यूचर प्राइस, स्पेसिफिक प्राइस कर लो इसको, ठीक है। और सुपर ऑर्डर कब प्लेस करना है? सुपर ऑर्डर कब करोगे प्लेस? सोच लो थोड़ा, मैं लिखूं उसके पहले। 1 2 3 गो। चलो ठीक है। तो सुपर ऑर्डर व्हेन यू वांट टू बाय एट स्पेसिफिक प्राइस, बट उसमें आपको एसएल भी लगाना है। अरे भाई क्या कर रहा है? बट विथ एसएल एंड टारगेट, ठीक है। सुपर ऑर्डर में ये डिफरेंस है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपने सुपर ऑर्डर या कोई ऑर्डर इंट्राडे में लगाया देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अब यहाँ पर अगर आप ऑर्डर फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में बार बार नहीं चाहता कि आप कहीं और आपको देखना पड़े वीडियो जाकर। आप ये जो ट्रेडिंग वाला है ये इंट्राडे के लिए है। पे लेटर वाला मतलब आपके पास पैसे हैं नहीं और आप MTF में यूज़ करना चाहते हो, इसका वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा क्या चैलेंजेस आते हैं इसमें, ठीक है। कितने पैसे हों तभी इसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट में ही लॉस कर लोगे, ठीक है। और ये इन्वेस्टिंग वाला, तो अभी हमने ये सारे ऑर्डर डिस्कस कर लिए हैं, खाली इस पे लेटर और MTF को छोड़कर। तो कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं बताने की मैंने वैसे डिटेल में कोशिश की है। ऐप में भी लगभग ऐसा ही चलता है, ठीक है। और इस तरह के कौन से ऐप में फ़ीचर को आपको समझने में दिक्कत हो रही है वो मुझे बता देना। तो मैं आपको ट्रेलिंग वाला बता दिया कि शायद मैंने ट्रेलिंग, हाँ, प्रॉफिट बचाना है या कुछ और भी हो सकता है ना। व्हेन यू वांट टू ट्रेल योर, क्या बोलते हैं इसको, हाँ प्रॉफिट्स, या भूल गया मैं थोड़ा सा, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं भी जाके अपने ट्रेड्स देखता हूँ। मेरे भी थोड़े बहुत अलर्ट यहाँ पर बच गए हैं, देखो मैं तो ऑटोमेटिकली ये अलर्ट लॉन्ग एग्जिट ऐसे आता रहता है मेरे इसमें। ये एग्जिट का अलर्ट आ गया है, जस्ट अभी आया है, कितनी बजे, 11:15 पे, 11:30 पे, वीडियो के दौरान ही आया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट योर टाइम। कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच अगेन।